अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन। लड़कों के ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। जो न्यू बिगनर्स होते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता ट्रेडिंग का, एनालिसिस पहले 1-2 महीने सीखते हैं और फिर आते हैं तो उनको चीज़ें सारी सीखी होती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा होता कि स्टार्ट कहाँ से लें और हमारी ट्रेड कहाँ बने। बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी सेम यही होता था। अभी मैंने मार्केट खोली, अभी यहाँ पे क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट लूँ, एंट्री मेरी कब बनेगी। देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप जब भी मार्केट को ओपन करेंगे ज़रूरी नहीं आपको एंट्री मिल रही हो, ठीक है ना। हम मेजर की लेवल्स मार्क करते हैं, वहाँ पे मार्केट आएगी तो हम एंट्री लेंगे। अब स्टेप्स आप साथ साथ नोट करते जाएं, कोई भी कंडीशन हो उसके लिए। सबसे पहले क्या होता है, अगर तो आप नए हैं ना चैनल पे, ठीक है, चीज़ें नहीं एनालिसिस ही नहीं करना आता तो फिर आपके काम की वीडियो नहीं। उसके लिए आपको ये वीडियोस मेरे भाई देखना पड़ेंगी। उसके लिए मेरे भाई आपको ये 2 प्लेलिस्टें मास्टर करनी पड़ेंगी। ये सीखने के बाद आप कंफ्यूज किस चीज़ में होते हैं, जिन लड़कों के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उनका मैं आंसर करने लगा हूँ। देखें, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने चीज़ें सारी सीख ली, अभी आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से लूँ, ठीक है। या आप में एक डर होता है, खौफ भी होता है। ट्रेड पहले 10, 15, 20 ट्रेडें लेते वक्त आप में शुरू में डर रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, ये नॉर्मल है। देखिए, सबसे पहले मैंने बड़ा टाइम फ्रेम, आपने एक चीज़ तो ये भी रखनी है नोट के, आपने स्कैल्पिंग करनी या कोई बड़ा टारगेट लगाना है कि आपकी एक डेढ़ महीना ट्रेड चली रही या एक हफ्ते तक टारगेट, मतलब 10, 15, 20% का लगाना चाहते हैं। ट्रेड किस टाइप की करना चाहते हैं उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। आप चाहते हैं कि आज ही ट्रेड लूँ और आज ही 5, 7, 10% लेकर निकल जाऊँ, तो उसके लिए आपने मतलब एक स्ट्रेटजी अपनानी, वो मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपकी मार्केट ये चल रही है, इसके नज़दीक क्या हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। सबसे पहले ट्रेंड चेक करना है, ट्रेंड आपका क्या चल रहा है। तो देखिए, ट्रेंड आपका अप का है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जितनी भी चीज़ें सीखी हर चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दो। देखो, कभी नहीं कोई चीज़ बन रही होती तो छोड़ दे, ज़बरदस्ती नहीं करना ना मार्केट के साथ। जब बनेगी तब अप्लाई करनी है। आपने 10 चीज़ें सीखी, ऑर्डर ब्लॉक्स आपने सीखी होंगे, ICT आपने सीखी, SMC सीखी, चार्ट पैटर्न सीखे, तो सारे ना अप्लाई करें एक ही जगह पे। समझ आई कि नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेंड आपका अप का है, डाउन का ट्रेंड आपका नहीं है, ठीक है। अब मेजर की लेवल्स कैसे मार्क करते हैं, आपने देखना है कि मार्केट ये आपकी चल रही है, आपका प्रीवियस हायर हाई ये पॉइंट खड़ा है, ठीक है। ये प्रॉपर पिछले हायर हाई के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी है, उसके बाद वैलिड पुल बैक भी हो गया, तो ये आपका हायर हाई पड़ा हुआ है। अच्छा, अब देखें, मैं यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक लगाने लगा हूँ, ये आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि अनमिटिगेटेड है। अब आप कहेंगे ये कैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक तो हायर लो के दरमियान या एक हायर लो और हायर हाई का जो इंपल्स आता है, मूव आता है, उसके अंदर होता है। तो ये तो हायर हाई बना ही नहीं। देखिए, ये टाइम फ्रेम मैंने कौन सा लगाया, 4 घंटे का। अब 5 मिनट पे आऊंगा तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक ही पड़ा होगा ना, या 15 मिनट पे आऊंगा, क्योंकि उसमें ट्रेंड डाउन गया होगा, ये वाला मूव चेंज ऑफ करैक्टर हुआ होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ना लगाएं। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है बड़े टाइम फ्रेम पे भी इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्क करने का। फिलहाल मैं नहीं करता, आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक इस टाइम फ्रेम में यहाँ पे नहीं बन रहा, ना यहाँ पे बन रहा है। ऑर्डर ब्लॉक हम तब मार्क करते हैं जब हायर लो से हायर हाई बने, लेकिन ना ये हायर लो है ना ये हायर हाई है। हायर लो और हायर हाई तो ये पड़े हुए थे। अब यहाँ ये भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। आपका ऑर्डर ब्लॉक जो बनता था, ये वाली कैंडल बनती थी, ये पूरी कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक थी। क्यों थी ये अब समझाने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि लेक्चर लेंथ ही हो जाएगा। आप ये 2 प्लेलिस्टें देख लेना, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मार्केट चेक करें, इस ऑर्डर ब्लॉक में आपकी आई और टैप करके आपको प्रॉफिट भी दिया। अब बात ये कि इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक आपने नहीं लगाना था, इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री नहीं लेनी। उसके लिए क्या करते, हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते, इसको मजीद रिफाइन करते तो हमारा ये जोन कहीं बन जाना था, यहाँ तक आपको फिर एंट्री मिलती, स्टॉप लॉस रिस्क रिवार्ड भी अच्छा था। खैर, मैं ये छोटी ये आज का लेक्चर काफ़ी लेंथ ही होगा, लेकिन बहुत काम की चीज़ें मैं इसमें बताने लगा हूँ। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूज हो रहे होते हैं आप लोग। अच्छा, तो ये आपका हायर हाई था। अभी मैं यहाँ पर मुझे कोई ख़ास कंफर्मेशन नहीं मिल रही SMC के हवाले से इस टाइम फ्रेम पे, लेकिन मैं प्राइस एक्शन अगर देखूं तो आपकी ये एक ट्रेंड लाइन बन रही, स्टॉप को स्टॉप से मिला रहा हूं, ठीक है।
ये आगे काम देंगी और रोजाना आपको नहीं आना पड़ेगा इस टाइम फ्रेम पे। 1.5-2 हफ्ते 3 हफ्ते तक आपका ये एनालिसिस निकाल सकते हैं। एक तो ये चीज होगी, मैंने जो स्ट्रेटजी बताई हुई थी क्या ये अपना ट्रेंड लाइंस को कंबाइन करके यूज करने की, एक तो ये होगी और एक आपकी ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। लेकिन ये देखिए ना, गैप 2 ट्रेंड लाइंस के दरमियान बहुत ज्यादा है, ये लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इतने बड़े गैप वाली ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन मेरी बन रही है तो ये आपको काम दे सकती, लेकिन इसको मैं एक बार ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा गंद बच जाएगा मार्केट में। तो मैं एक बार सिंपल ये लेवल्स मार रहा और चेक करें, यहाँ पर कोई आपका ख़ास नहीं बन रही एंट्री, कोई भी ख़ास एंट्री नहीं बन रही। हाँ, इस बॉटम को इस बॉटम से मिलाऊं तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, ये भी आपको काम दे सकती। खैर मैं अभी आ जाता हूँ जी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। सेम वही सिचुएशन, कोई ख़ास तब्दीली मार्केट में नहीं आई, लेकिन देखिए आपके पास मजीद रिफाइन होकर ऑर्डर्स आ गए। अच्छा, तो यहाँ पर अभी मैं आ जाता हूँ 15 मिनट पे। ये टॉप डाउन एनालिसिस इस तरह से होता है मेरे भाई। 15 मिनट पे आया मैं, अभी चेक करें, अभी आपका यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर। अब मजा यहाँ पे आना है, अब देखते जाएं। ये चेक करें, आपका ट्रेंड क्या था, डाउन का, लोअर लो लोअर हाइस बन रहे थे। उसके बाद ट्रेंड आपका अप का शिफ्ट हुआ, ठीक है, आप ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। उसके बाद आपका हायर लो पॉइंट कौन सा पड़ा हुआ था, ये वाला। अब मैं ये करंट मार्केट में जो चीजें हो चुकी वो बता रहा हूं, लेकिन आगे भी बताऊंगा क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको नजर आएंगी। देखिए करंट मार्केट आपके पास ये चल रही थी, मैंने क्या बोला था, इंड्यूसमेंट को ना डालें, वैलिड पुल बैक्स की बेस पर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करें। ये आपका क्या बना, मैं इधर मार करता जाता हूं, ये आपका हायर हाई था, ये वैलिड पुल बैक हुआ, हायर लो बन गया ऐसे। उसके बाद मार्केट मजीद ऊपर गई, देखिए इस कैंडल के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी तो ये आपका नया हायर हाई, वैलिड पुल बैक हुआ, ये आपका नया हायर लो बना, ठीक है, ऐसी है। मजीद मार्केट ऊपर गई, चेंज ऑफ करेक्टर दिया, हायर हाई हुआ, वैलिड पुल बैक हुआ, ये आपका हायर हाई और ये आपका हायर लो बन गया, ऐसी है। अब ये हायर हाई हायर लो क्यों गिना है ये भी आपको नहीं पता मेरे भाई, तो ये एसएमसी कोर्स जरूर देखें, आपके चारों तबक रोशन हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपका कोई हायर हाई हायर लो नहीं बना, हायर लो हायर हाई यहां तक गया, इसके दरमियान कोई आपका हायर हाई हायर लो नहीं बना। अच्छा, इसके बाद चेक करें, इसके बाद आपकी मार्केट यहां तक आई, हायर हाई बना। उसके बाद देखें, अब आपने मेन की लेवल्स आपके कौन से पड़े होंगे, यहाँ चोटी तक गई। उसके बाद आपने एंट्री कहां पे लेनी थी, एंट्री आपकी बन रही थी इस पॉइंट पे, क्योंकि ये आपका हायर लो है। उसके बाद ये चेक करें, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, नहीं बन सकता, क्यों, ये जो कैंडल थी, ठीक है, पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ली, उसके बाद लेकिन ऊपर एफवीजी नहीं है, किसी भी कैंडल में एफवीजी नहीं पड़ा। तो मैंने क्या बोला था, ऑर्डर ब्लॉक के लिए एफवीजी का होना लाजमी। तो मतलब क्या, आपकी कोई खास एंट्री यहाँ पे नहीं बन रही। हाँ, ये है कि आप इसको एज ए डिमांड मार कर सकते हैं, इस लेवल को मैंने मार कर लिया। उसके बाद अब आप कहोगे ये तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कहानी यहां से मेन स्टार्ट होती। आप लोग कहां पे मार खाते हो, 90% लोग जो ट्रेडर्स नए आते हैं या लॉस करवा चुके होते हैं वो यहाँ पे लॉस करवाते हैं। बात बड़ी गौर की है, ये अभी सुने, मैंने कई लेक्चर्स में ये बात की और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने बताया था ट्रेड लाइक अ क्रोकोडाइल, डोंट ट्रेड लाइक अ लायन। मतलब मार्केट ऐसे ही आया आपकी डिमांड पे, आप बगैर कुछ सोचे यहाँ पे बाय कर लो, तो ये गलत ट्रेड है। मैं यहाँ पर 5 मिनट पे आता हूँ, मजीद थोड़ा सा ना बारीकी में जाकर मैं एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने लगाई जी मैकडी लगा ले या मूविंग एवरेज लगा ले, बात एक ही है। तो यहाँ पर आपने ट्रेड ली होती तो आपका मे भी स्टॉप लॉस हिट होती, देखनी ये मैनिपुलेशन हल्की सी हुई है। अब मैनिपुलेशन का आपको कैसे पता चलता कि यार ये मैनिपुलेशन ही हुई है, इसके बाद एंट्री लूं ऊपर की या ना लूं। तो उसके लिए क्या था, आप छोटे टाइम फ्रेम पे आए, लाइक आप 1 मिनट, चले 1 मिनट पे ही आ जाते हैं। मैनिपुलेशन का क्या बताया था, आपकी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनेगी। अब डाइवर्जेंस देखें, एक तो आपने ट्रेड डायरेक्ट नहीं लेनी थी कि यहाँ पर आया मार्केट बाय कर लूं, नहीं, आपने मूविंग एवरेज का वेट करना होता। लाइक मैं 55 की इधर मूविंग एवरेज अगर लगाऊं, मूविंग एवरेज
ये रिबन ही यूज़ कर लें, कोई भी मूविंग एवरेज आप यूज़ कर लें, लेकिन यहाँ पर 50 वैल्यू जो है ना 55 आपने रखनी या 60 रख लें। जितनी ज़्यादा वैल्यू रखेंगे उतना आपको रिजल्ट लेट बताता है। मैं 55 कर लेता हूँ सारी वैल्यूज़, ठीक है। ओहो सॉरी, ये 55 किया, इसको 55 कर दिया। अब एक ही मेरे पास मूविंग एवरेज आई 55 की। अब मैंने क्लोजिंग कब लेनी थी? जब मार्केट मूविंग एवरेज ऊपर क्लोजिंग दे। तो बाइंग मेरी यहाँ पे हुई, स्टॉप लॉस मेरा नीचे था, ठीक है। मार्केट आई, स्टॉप लॉस मेरे को हिट कर गई, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि आपकी जहां पे मैनिपुलेशन हो वहां पे क्या होता है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जरूर बनेगी, जहां पे फेक मूव मार्केट में आ रहा हो। तो मैं यहां पर अगर RSI लगाऊं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बात जो मेन समझने की वो समझे। ये स्टॉप लॉस हिट होना कोई गलत बात नहीं, कोई मसला नहीं इसमें। यहां पर चेक करें, यहां से लेकर यहां तक मार्केट अपवर्ड जा रही है, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक चेक करें, आपकी डाउनवर्ड जा रही है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस आपकी बन रही है। मजीद ये भी तो चेक करें, आपका हिडन बुलिश भी बन रहा है और मैनिपुलेशन, और मतलब ये जो मूव था ये फेक था। अब यहां पर ये तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम, मैं यहां पर 3 मिनट पे आता हूं। देख 3 मिनट पे यहाँ पर क्या हो रहा था, ये चेक करें, आपका परफेक्ट हिडन बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बन रही है। यहाँ से ये मूव चेक करें, आपकी डाइवर्जेंस बन रही है। तो मैंने क्या बोला था, जो फेक मूव आपकी सपोर्ट ब्रेक हो रही है, ठीक है, और साथ में हिडन बुलिश बन रहा है, इसका मतलब है वो प्रॉपर सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रही, मैनिपुलेशन हो रही। चले खैर, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन आपको जब पता चला कि ये मैनिपुलेशन हुई, आप यहाँ पर दोबारा भी ट्रेड अपनी ऑन कर सकते थे और ये प्रॉफिट गेन कर सकते थे, स्टॉप लॉस नीचे रख सकते थे। जो मैंने बताया था कि जो कैंडल मैनिपुलेशन करे वही आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया होगा आप लोगों को, काफ़ी पुरानी वीडियो है ये वाली, इसमें यही बताया जहाँ पे मैनिपुलेशन हो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती। तो मैनिपुलेशन हुई, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी, आप यहाँ पर एंट्री दोबारा से ले लें, ठीक है, आपका ये प्रॉफिट हो गया था। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल इस तरह की ट्रेड की चेक कर लें। ये चले आपका ऑर्डर ब्लॉक बना था, ठीक है, उसके बाद ये भी मैनिपुलेट हुआ, लेकिन साथ चेक करें आपका दोबारा से हिडन बुलिश बना कि नहीं बना। तो आप यहाँ पर क्लोजिंग दी, आप दोबारा यहाँ पर ट्रेड लेकर ये प्रॉफिट गेन कर सकते थे। लेकिन बात ये नहीं, बात मैं ये समझा रहा हूँ कि आपने 15 मिनट पे आपकी एंट्री बनती थी, आपने ली, चले आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों? मैंने क्या बोला, यहाँ पर कोई आपका मेन ऑर्डर ब्लॉक को नहीं बन रहा था। मेन ऑर्डर ब्लॉक आपका होता तो ही हम एंट्री लेते ना, अदरवाइज तो नहीं लेते। सॉरी, ये टाइम फ्रेम किस पे हम आ गए? सॉरी, ये आपकी कैंडल पड़ी, ये वाली डिमांड क्या? ठीक है, अरे नहीं यार, ये आपकी एंट्री, हाँ ठीक है, आपकी ये पड़ा हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ, ठीक है ना। तो ये आपकी एंट्री यहाँ पे बननी थी, ठीक हो गया। तो एक सेकंड में चेक कर लूँ, मिस्टेक तो नहीं, हाँ ठीक है। तो मेन तो ये हुआ कि आपका यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, हायर लो आपका प्रॉपर ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, यहाँ पर ट्रेंड आपका क्या हो गया, शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड, ठीक है। अब आपने ट्रेड कौन सी लेनी, यहाँ से आगे आपकी ट्रेड लोगे ना, सॉरी डाउन की ट्रेड लोगे जो ट्रेंड चल रहा है। मैं मूविंग एवरेज को भी एक बार गायब करता हूँ, सारा समझाता हूँ। तो चले ठीक है, इस ट्रेड में आपका लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई मेजर ऑर्डर ब्लॉक आपका कोई नहीं बन रहा था, जो कि मतलब आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं आपके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, कैंडल ने प्रॉपर नीचे क्लोजिंग दे दी। तो अब ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सप्लाई कहलाएगा। हाँ जी, ये पॉइंट सप्लाई, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो गया। उसके बाद ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ, ये अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों पड़ा हुआ है ये मैं समझा देता हूँ। शॉर्ट का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है ये आपका, ठीक, सप्लाई का, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया है। तो ये देखें, ये क्यों नहीं कहलाया, क्योंकि ये ऑलरेडी मिटिगेट है,
और इसके साथ FVG भी कोई नहीं, मार्केट आई, इसको टच किया, उसके बाद ये ऐसी कैंडल पड़ी हुई है ये वाली, जिसने पिछली कैंडल के हाई को भी ब्रेक किया, लिक्विडिटी भी उसकी ले ली। ये पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक किया, लिक्विडिटी भी ले ली, और इससे अगली कैंडल में FVG भी पड़ा हुआ है। तो ये आपका मेन एक ऑर्डर ब्लॉक कहला सकता है। मैंने बोला था बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा हो तो टॉप से आप कैंडल का हाफ ले सकते हैं, आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मार्केट आई मेरी, मैं शॉर्ट की ट्रेड ले सकता था, ठीक है। मैं रेकमेंड नहीं करता फ्यूचर्स करें, मैं वैसे समझा रहा हूँ। इस तरह से कंडीशन आपकी लॉन्ग में बने तो आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं कंडीशन यहाँ पर जैसे टच किया, आपने अंधाधुंध शॉर्ट की ट्रेड नहीं लेनी थी। क्यों नहीं लेनी थी? उससे ये होता है कि अगर ये आपका ऑर्डर ब्लॉक टूट भी जाता तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता। सेकंड कंफर्मेशन का वेट करना है। मैं यहाँ पे आया, मैंने मूविंग एवरेज लगाई 55, ये पड़ी हुई, ठीक है। ये मैंने मूविंग एवरेज, इसके नीचे जैसी क्लोजिंग हुई है मैंने शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे ओपन की, स्टॉप लॉस अपना इसके ऊपर रखा, ठीक है ना। स्टॉप लॉस इस ये जो रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट हुई, इसके ऊपर भी रख सकता हूँ, इसके ऊपर भी रख सकता हूँ। तो ये सारा मेरा प्रॉफिट था। ये एक असूलन तरीका होता है ट्रेड करने का। अब मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था पता चला कि नहीं? टोटल ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करके। अब मजीद मार्केट यहाँ पे नया लोअर लो आपका बना, ट्रेंड आपका क्या है? डाउन का है अभी तक। उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ पे आई आपकी शॉर्ट की पोजीशन में, उसके बाद ये आपकी पिछली कैंडल का लो इसने लिया और आगे की कैंडल में FVG भी है, ये आपका नया सप्लाई पड़ी हुई है। यही है ना कायदे के मुताबिक, मैं अपनी तरफ से तो नहीं लगा रहा। ये नई सप्लाई पड़ी, मार्केट आपकी अभी आई है, ठीक है। आज सुबह यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड बनती थी कि नहीं बनती थी? बनती थी, ठीक है ना। अब एक चीज मैं बताऊं, ये 55 की मूविंग एवरेज रिजल्ट आप मजीद इससे अच्छा लेना जल्दी। आप कह रहे हैं यार यहाँ पर मेरी शॉर्ट की ट्रेड ओपन हुई है अभी तो ये थोड़े से प्रॉफिट में, आप सिंपल ये करो, आप इसको 55 पे नहीं, आप 20 पे कर दो, 22 पे, ठीक है। 22 पे करेंगे तो ये रिजल्ट्स आपको जल्दी दे देगी। प्रीवियस 22 कैंडल्स की एवरेज निकालेगी, ये ले। इसने आपको एंट्री यहाँ पर कहीं दे दी होनी थी, यहाँ पे आपको शॉर्ट की एंट्री दी, और यहाँ पर भी इसने बता दिया था कि यहाँ पर आप ट्रेड अपनी शॉर्ट की लगा सकते हैं, दूसरी तीसरी कैंडल। अब इससे अच्छा साथ एक और भी कंफर्मेशन आपको मिल रही होती, हिडन बीरिश डाइवर्जेंस आपकी यहाँ पर बन रही होनी थी। आई थिंक नहीं, कोई ख़ास डाइवर्जेंस नहीं बन रही, लेकिन यहाँ पर मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, चेक करें मेरे भाई। ये एक्सपीरियंस है, मैं ऐसी नहीं अपनी तरफ से ही डाल रहा, ठीक है। ये मेरे भाई चेक करें, आपकी हिडन बीरिश डाइवर्जेंस बनी, टाइम फ्रेम्स के साथ ये खेलना है। अब मुझे पहले कैसे पता चला यहाँ पर हिडन बीरिश डाइवर्जेंस है? मैं ये चार्ट आपके सामने खोला, मुझे नहीं पता यहाँ पर बन रही थी नहीं बन रही थी। किसी भी टाइम फ्रेम, इंडिकेटर्स डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे डिफरेंट आपको बताते हैं रिजल्ट्स। यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड बनी, ये मूविंग एवरेज नीचे क्लोजिंग हुई, मैं यहाँ पर भी शॉर्ट की ट्रेड ले सकता था। छोटे टाइम फ्रेम पे आकर आपने कंफर्म, अब देखें 15 मिनट पे बैठा रहा, मुझे ट्रेड शॉर्ट की यहाँ पर कंफर्म हुई, लेकिन इस टाइम फ्रेम पर आकर हिडन बीरिश भी बना, 15 मिनट की सप्लाई भी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे शॉर्ट लगाता, स्टॉप लॉस ऊपर रखता, ये मेरा आज का प्रॉफिट होना था। ये मेरी ट्रेड यहाँ तक गई 1.5%, 20x की लेवरेज आपने लगाई हुई है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेते हैं इसमें से। ये मैं आपको ना एक चीज चेक करवाता हूँ, एक सेकेंड। ये सिंपल, ये कोई बहुत बड़ी ट्रेड नहीं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स 2-2,000% एक ट्रेड में से निकालते हैं, ठीक है। मैं हजारों मेरे पास रिव्यूज पड़े हुए स्टूडेंट्स के। मैं आपको एक सेकंड चेक करवाता हूँ, ये व्हाट्सएप मेरा ओपन हो ले, मैं आपको रिजल्ट चेक करवाता। ये वो असूल है, कई और चीजें जो आप ऐड करते हैं आपको रिजल्ट्स बड़े एक्यूरेट मिलते हैं, लेकिन मसला ये कोई समझाता नहीं इस तरह से इतना तसल्ली के साथ। मेरी ये वीडियो कितनी लेंथी हो रही है, आप लोगों को तो मजा आ रहा है, लेकिन आप 10 लोग आते हो ना देखने के लिए, ठीक है, 10 में से 8 बंदों ने भी वीडियो फुल देखी ना, 2 बंदे अगर फुल वीडियो नहीं देख रहे और बहुत लेंथी लेक्चर 2 मिनट वीडियो देखकर एग्जिट कर गए, तो मेरा जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन बड़ा ख़राब होता है, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है। फिर मैं इसलिए शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, नहीं तो बातें करने वाली बहुत होती। एक सेकेंड, भाई तरीका होता है ट्रेड लेने का। अब अभी मार्केट चल रही, तो अभी मेरा अगला टारगेट क्या होगा? अब देखिए मेरा आगे क्या बन सकता है। आगे कोई मेन कंफर्मेशन पड़ी यहाँ पर ट्रेड की,
मैं देखूंगा ना तो ये लोअर हाई बन रहा है, ठीक है, प्रॉफिट में चल रही मार्केट, अभी आपकी कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं बन रही, या तब बनेगी आपकी मार्केट नीचे जाए, नया लोअर लो बनाए, फिर मार्केट ऊपर आए, ठीक है, नई सप्लाई पे आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है ना। हर वक्त ट्रेड नहीं हो पाई, या फिर मार्केट कभी या इन जोन्स के अंदर आए, या फिर आपके 1 घंटे का कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक आपका ये पड़ा हुआ है, ये हायर लो था, ठीक है, वैलिड पुल बैक था, और यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक खास नहीं पड़ा हुआ क्योंकि सारी फील्ड है मार्केट। ये चेक करें, ये एक चीज पड़ी नहीं, कुछ भी खास। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ ये वाला जो कि मिटिगेट हो चुका है। यहाँ पर आपकी लॉन्ग की ट्रेड बन रही थी, ये मुझे कहाँ पता चला, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब आप मुझे कैसे पता यहाँ पर लॉन्ग, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। आप कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक कैसे, मैंने बताया था ना, जिस कैंडल के ऊपर एफवीजी ना हो आप अगली पे एक्सटेंड कर देते हो, तो ये एफवीजी पड़ा हुआ है, इससे नीचे वाली कैंडल आपकी ये ग्रीन पड़ी हुई है, ठीक है। मार्केट आई, प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड बनती थी, किस बेस पे, इंटरनल 1 घंटे के इंटरनल स्ट्रक्चर में ये सप्लाई पड़ी हुई थी। अब मुझे 1 घंटे पे सप्लाई नहीं नजर आ रही, 5 मिनट 15 मिनट पे आ रही है, तो ये मेरे भाई होती ट्रेड करने का एक तरीका कि टाइम फ्रेम्स के साथ खेलना होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट टाइम फ्रेम्स के भी मैंने बताए हुए हैं आप लोगों को, मतलब चीज़ें मैंने सारी समझाई हुई हैं। फिर आपके क्वेश्चंस होते हैं, मैं फिर बताता हूँ, ये टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे मेरे भाई बताए हुए हैं। ये देखिए एक मैंने लाइव ट्रेड ली थी, इस तरह डबल कंफर्मेशंस करके, ठीक है, और आगे क्या होने वाला है मार्केट में वो तक मैंने बताया हुआ है। ये सारा एक्सपीरियंस की गेम, एक्सपीरियंस के साथ साथ ये चीज़ें आते हैं। नहीं मेरे स्टूडेंट्स इतने प्रॉफिट्स गेन कर रहे हो, तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अपने रिव्यूज खुद देते हैं ये किस लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। 557% प्रॉफिट, पीछे भी कई प्रॉफिट्स इस तरह शो किए हुए, ये हजारों में इस तरह से प्रॉफिट्स मेरे भाई स्टूडेंट शो करते हैं, ठीक है। अभी मैंने कई डाटा डिलीट किया हुआ है, ठीक है, मेरे पास तकरीबन 10, 15, 20 हज़ार रिव्यूज पड़े हैं स्टूडेंट्स के जो इस तरह से मेरे भाई काम कर रहे हैं। तो ये मेरे भाई चीज़ें होती, आप सिंपल मेरे भाई इसमें क्या किया करें, जो तरीका बताया इस तरह से ट्रेड किया करें। टाइम फ्रेम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। आपको एक टाइम फ्रेम में चीज़ नहीं नज़र आ रही, वो 5 मिनट में छुपी हुई है, वो देखना होता है एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम पे जाके। अभी मेरी ये भी एंट्री ट्रिगर हुई है बड़े टाइम फ्रेम पे, कोई खास मेरी एंट्री यहाँ पर अभी नहीं बन रही। यहाँ पर एंट्री लॉन्ग की बनती थी, जो नीचे स्टॉप लॉस था, चाहे तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँ, चाहे अभी भी मेरी चलती रहे। क्यों? क्योंकि हायर लो पे एंट्री ली 1 घंटे पे, तो इतना बड़ा तो टीपी नहीं लूंगा ना, मैं कम से कम यहाँ पर अपना टीपी रखूंगा। लेकिन यहाँ पे क्यों निकला, यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड बनती थी 5 मिनट पे, तो आप बड़े टाइम फ्रेम को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे स्कैल्प कर सकते थे बड़े टाइम फ्रेम की बेस पे भी। लेकिन इसका टारगेट आपका बड़ा होना चाहिए, यहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन इतने प्रॉफिट में आए हो, आधा प्रॉफिट निकाल लो और बाकी ट्रेड चलती रहने दो, जैसे कि मैंने इधर बताया हुआ है मेरे भाई इस वीडियो में, हाउ टू एग्जिट परफेक्ट एग्जिट फ्रॉम अ ट्रेड, परफेक्ट एग्जिट फ्रॉम अ ट्रेड, इसमें मैंने डिटेल में बताया। आपको भी इस ट्रेड की टेंशन ही ना होती ये आगे टीपी हिट करेगा कि नहीं बड़े वाला। क्यों? क्योंकि आधा प्रॉफिट और आधी इन्वेस्टमेंट आप निकाल चुके हो, बाकी जो ट्रेड चल रही है वो भी प्रॉफिट में चल रही है। अगर फेल भी होगी फिर भी आपने इस ट्रेड में से प्रॉफिट लिया, लॉस आपका नहीं होगा। ये सारे मेरे भाई तरीकेकार होते हैं। टाइम फ्रेम्स की बड़ी गेम है, इससे ये नहीं होगा कि आपके सारे टीपीज हिट होंगे। रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करोगे, आपके कम टीपीज भी हिट हो, फिर भी आप प्रॉफिट में। ये नहीं कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता, मेरे स्टूडेंट्स का स्टॉप लॉस नहीं हिट होता, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट में वो रहते हैं। किस बेस पे? थोड़ी सी अकल का साथ इस्तेमाल करना। बाकी प्राइस एक्शन जो आपकी है एनालिसिस वो चल रहा है, उसका रिजल्ट तब आएगा जब ये ब्रेकआउट ऊपर हो नीचे हो, फिर हम उसका फैसला करेंगे, ठीक है ना। ये तो एक कॉइन एडीए, इसके अलावा और यहाँ पर टीएलएम पड़ा हुआ है, इस पे आप ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं मजीद, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेक करें, ये आपका ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ पर मैं 15 मिनट पे अगर आता हूँ, मैंने ट्रेड करनी थी, देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। ये मेरा एक हायर लो पड़ा हुआ था जो कि मिटिगेट है, उसके बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक था मेरा जो कि पहले ही मिटिगेटेड था, इसने मिटिगेट कर दिया, तो उसके बाद कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा ही नहीं था। हाँ, ये है कि यहाँ पर कोई ख़ास ट्रेड नहीं बनी,
हाँ, इसकी बेस पे बन सकती थी, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। यहाँ पर मेरी ट्रेड बन सकती थी, क्यों, यहाँ पर भाई मेरा हिडन बुलिश भी बन रहा था, ठीक है। ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है और ऊपर से ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे है, ठीक है। ये चीज़ थी। ट्रेड का अगर मैंने वेट करना है, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग बाय यहाँ पे कर लेता हूँ, स्टॉप लॉस नीचे रख लेता हूँ, इस तरह से भी ट्रेड है। लेकिन ये जो ट्रेड है ना, ये इस तरह से रिस्क की भी होती है, ज़्यादा स्टॉप लॉसेज इनमें हिट होते हैं कि ट्रेंड बेस्ड आप कर, प्राइस एक्शन से ज़्यादा एसएमसी स्ट्रॉन्ग है जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। लेकिन दोनों को कंबाइन करोगे आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे और एक्यूरेसी अच्छी मिलती, ये चीज़ है। और ये मेरे भाई एक छोटी सी कोशिश थी आपको बताने की, जो कहते हैं कि हमें करंट मार्केट पे कहाँ से देखा करें, कैसे देखा करें। अभी इस टाइम कोई ट्रेड नहीं बन रही, अभी बन रही होती मैं आपको बताता, लेकिन आगे की सिचुएशन क्या हो सकती वो मैंने बताई है इस कॉइन में, ठीक है ना। तो ये मेरे भाई तरीकाकार होता है। ये शुरू में कन्फ्यूजन्स होती जब आप एक नए ट्रेडर बन के आते हो कि शुरू की मार्केट पे अभी क्या करें, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि अभी जैसे मैं मार्केट खोलूंगा मुझे ट्रेड मिल रही होगी, नहीं, वेट करना पड़ता है, ठीक है। जब मार्केट एंट्री पॉइंट पे सही वक्त का इंतज़ार करना होता है, फिर आप एंट्री लेते हो। सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए कहा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, भाई को इजाज़त दें जी, अल्लाह।